अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है। पाइथन के सिलसिले का चौथा लेसन। और वो लोग जो इस चैनल पे नए हैं, ये कंप्लीट कोर्स होगा कई घंटों का। इसमें कई प्रोजेक्ट्स होंगे और वो लोग जो इस कोर्स में एनरोल होंगे और कंप्लीट करेंगे ये कोर्स, उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा ये कोर्स कम्प्लीमेंट कर रहा है, ये वीडियो कोर्स कम्प्लीमेंट कर रहा है freecodecamp.org के कोर्सेज़ को, जो कि एक अमेरिकन इदारा है। ये फ्री में कोडिंग करवाते हैं, सिखाते हैं, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करवाते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस देते हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन 2014 से काम कर रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा इनके ग्रेजुएट्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पॉटिफाई, अमेज़न वगैरह में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा काफ़ी जगहों पे काफ़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और ये टोटली फ्री है। तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं जो मैं करवा रहा हूँ और उसके बाद आप उसके साथ साथ इस वेबसाइट पे भी एनरोल हो जाते हैं और पाइथन के कोर्सेज़ करते हैं, तो इस तरह से आप डुअल सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं इसको और एक्टिवेट कर लेते हैं अपने आईडीई को। हम यूज़ कर रहे हैं पाइचार्म। आप कोई सा भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आज हम सीखेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है और उसके अलावा कुछ सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न वगैरह। और ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं और बड़े हैवीली इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा हम सीखेंगे टाइप कन्वर्जन, यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेटा टाइप्स हमने पिछले लेसन्स में सीखी हैं और उसके बाद हमने उनका कुछ इस्तेमाल भी सीखा था। तो मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट है पाइथन का। राइट माउस क्लिक करता हूँ और मैं करूँगा न्यू और न्यू पाइथन फाइल और इसको मैं नाम दूंगा 4। एंटर करूँगा। 4 नाम इस वजह से दिया है कि ये चौथा लेसन है। इस तरह से हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है। अभी तक हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया है। प्रिंट कर देते हैं दोबारा से इसको और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ अपना नाम फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को यहाँ से और आप देखें कि ये यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है। अच्छा, अब ये तो हमने प्रिंट करवाया। अब यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा सूरतों में आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए एक और मेथड होता है इनपुट। और इनपुट में आप प्रॉम्प्ट एंटर कर लेते हैं, एंटर योर नेम। तो ये प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने सिंगल या डबल कोटेशन में लिख सकते हैं आप। मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा है। एंटर करते हैं इसको। इस लाइन को हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दोबारा से रन करते हैं, स्टॉप करते हैं और दोबारा से रन करते हैं और मैंने यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ। रन करते हैं दोबारा से और इसके बाद मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ अज़वर आलम। तो ये एंटर तो मैंने कर दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो क्योंकि कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ सेव नहीं हुआ है। अब इस डेटा को यूज़ करने के लिए हमें इस इनपुट को जो कि हमने यूज़र से लिया है उसको एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ वी नेम के नाम से एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। और मैं रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा अज़वर आलम। तो अब ये एक वेरिएबल में सेव हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ वी नेम तो ये प्रिंट हो जाएगा। स्टॉप करते हैं अपने प्रोग्राम को, रन करते हैं दोबारा से नाम यहाँ पे लिख देते हैं अज़वर आलम और उसके बाद यहाँ पे ये वेरिएबल में से प्रिंट हो गया नाम जो मैंने लिखा था। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कहते हैं गुड मॉर्निंग और उसके बाद सिंगल कोटेशन में इसको स्ट्रिंग को बंद कर देते हैं और इसके बाद मैं करता हूँ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल, यानी प्लस का इस्तेमाल। रन कर लेते हैं दोबारा से। उसके बाद नाम दोबारा से टाइप कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैसेज आ गया गुड मॉर्निंग अज़वर। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, दोबारा रन करते हैं अज़वर आलम और गुड मॉर्निंग अज़वर आलम की मैसेज प्रिंट होगी। अच्छा, अब इसकी टाइप देख लेते हैं। हमने ये मेथड यूज़ किया था पहले भी कई दफ़ा। तो हमने जो वेरिएबल सेव किया है इसको टाइप प्रिंट करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ टाइप, मैं कहता हूँ प्रिंट टाइप और वी नेम का वेरिएबल उसकी टाइप क्या है, यानी डेटा टाइप क्या है। रन करते हैं दोबारा से। एंटर किया मैंने अपना नाम, एंटर किया और यहाँ पे
लाइन 3 पर ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग की। तो ये बात याद रखने के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनपुट से जो भी आप स्टेटमेंट लेते हैं वो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। अगर मैं रन करूं दोबारा से और मैं इसको 4 लिखूं तो एंटर करते हैं, इस 4 को एज ए स्ट्रिंग इसने लिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 + 4 करूं तो वो ऐड नहीं होगा बल्कि कॉन्केटिनेट हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, इसके बाद कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लेते हैं ताकि हम बाद में ये भी देख सकें कि डेटा टाइप कन्वर्जन की क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वी num1 इज इक्वल टू इनपुट ले लेते हैं यूज़र से इनपुट, और मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 लाइंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल +/, ये 3 लाइनें मैंने कमेंट आउट कर दी हैं। हैश सिंबल कमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाइथन में, आईडी में, ताकि हमारा IDE इसको रीड ना करे। तो ये 3 लाइन्स ऑफ कोड्स ये रीड नहीं होंगी, सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड रीड होगी। एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं वी num2 के नाम से, इनपुट ले लेते हैं यूज़र से अगेन, और मैं कहता हूँ एंटर सेकंड नंबर। अच्छा, इसके बाद एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सम के नाम से, और मैं कहता हूँ वी num1 प्लस, हम 2 नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं, वी num2। तो देखते हैं होता क्या है इसमें, और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट सम। रन करते हैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को। पहला नंबर मैंने दिया 2 और दूसरा नंबर मैंने दिया 3। इसका आंसर आना चाहिए 2 + 3 होना चाहिए 5, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे लिखा है इसने 23। इसका मतलब ये कि कॉन्कैटिनेट हो रहा है ये, चूँकि डेटा टाइप हमारी होती है स्ट्रिंग, जो भी आप इनपुट से लेते हैं। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमें ऐड करवाना है तो क्या करेंगे, तो हमें चेंज करना पड़ेगा इस वैल्यू को इंट में, इंटीजर में या फ्लोट में। तो मैं लिख देता हूँ int अपने वेरिएबल से पहले, इसी तरह दूसरे वेरिएबल से पहले भी int लिखता हूँ मैं, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। दोबारा से रन करते हैं अपना प्रोजेक्ट। पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, तो ये हमारा सम इसमें आ गया। ठीक है, और ये तमाम तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन तमाम लाइंस को कंट्रोल// करके कमेंट आउट कर देते हैं, और अब सीख लेते हैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और पावर्स फॉर एग्जांपल। और ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रोग्रामिंग में बड़े हैवीली यूज़ होते हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल a के नाम से, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 5, और एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 2 की फॉर एग्जांपल। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ a + b, ये हमारा पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस का, और रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और a + b 7 के बराबर आ गए। मैं प्रिंट करवाता हूँ एक दफ़ा और मैं कहता हूँ a - b। दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो पहला था हमारा एडिशन था हमारा a + b 7, और दूसरा है a - b = 3, 5 - 2 = 3। तीसरा हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन, a टाइम्स b, और ये एस्टेरिस्क साइन कहलाता है, ये स्टार भी कहते हैं कुछ लोग। ये है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इन मोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आई नो। रन करते हैं तो हमारे पास आ गया 7, a + b 7, a - b इज़ 3। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ b - a, यानी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर, यानी 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूँ, रन करते हैं इसको, तो ये -3 आंसर आ जाएगा। एक और कंट्रोल-C करके यहाँ पे कंट्रोल-V कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। a - b हमने पहले किया था, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया था, और उसके बाद छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो नेचुरली आंसर -3 आया इसका। अच्छा, इसके बाद डिवाइड कर लेते हैं, प्रिंट a / b। तो ये / डिवीजन का सिंबल माना जाता है इन मोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आई नो ऑफ। रन कर लेते हैं दोबारा से, तो 7
7 वॉज एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स, 3 वॉज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, ये नेगेटिव नंबर है, ये 10 है, और 2.5 यानी 5 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 आएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, मैं चाहता हूँ कि डेसिमल में आंसर ना आए, सिर्फ होल वैल्यू हमारी आ जाए, तो उसके लिए एक और ऑपरेटर होता है, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। मैं कहता हूँ ए 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद बी, और मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, हैश सिंबल, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। रन करते हैं और आप देखें कि यहाँ पे a डिवाइड बी आया था 2.5 विच इज़ करेक्ट, और यहाँ पे हमने फ्लोर डिवीजन किया है, यानी हमने डेसिमल को ओमिट किया है, जो कि आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, कुछ प्रोग्राम्स में चाहिए, ज़रूरत हो सकती है, तो ये आया है 2। अच्छा, इसके बाद एक और होता है मॉड्यूलस ऑपरेशन, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपको ये परसेंटेज से ज़ाहिर किया जाता है, और परसेंटेज बाई बी, और इसको कहते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर। रन कर लेते हैं दोबारा से, तो होता क्या है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है सिर्फ, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5, लेकिन अगर आप डिवाइड करेंगे 5 को 2 से और आप रिमाइंडर देखना चाह रहे हैं तो 1 इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, अगेन होना चाहिए 3 टाइम्स 3 इज़ 9, रिमाइंडर 1 होना चाहिए। रन करते हैं दोबारा से, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 5 फॉर एग्जांपल, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ गया। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बड़ा अहम है, बड़ा हैवीली यूज होता है। अच्छा, लोग सवाल ये करते हैं अक्सर कि जी व्हेन डू यू थिंक यू नीड टू यूज़ दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर। मैंने एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाया था जिसमें एलसीएम, 2 नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट किया था, और पाइथन में भी दोबारा से वो प्रोग्राम बना लेंगे, उसके लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब लास्ट वन है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो इसको दोबारा से चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 3। अब हमें एक्सपोनेंट देखना, रेज टू द पावर ऑफ समथिंग, यानी प्रिंट करवाता हूँ मैं ए, और मैं 2 दफ़ा टाइप करूँगा अपना एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लिकेशन सिंबल, और मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ 2 टू द पावर ऑफ 3 क्या होता है। रन करते हैं तो लास्ट में 2 टू द पावर ऑफ 3 इज़ 8, ठीक है। 2 टू द पावर ऑफ 4 क्या होना चाहिए, यानी अगर आप 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें एक साथ तो 2 टू द पावर ऑफ 4 होना चाहिए 16। ऐसा ही है कि आप करें प्रिंट, ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए, ठीक है। तो मैंने 4 दफ़ा ए को मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर और इसका आंसर सेम होना चाहिए, तो ये यहाँ पे भी सेम आ रहा है, प्रिंट ए टू द पावर ऑफ बी, और यहाँ पे भी सेम नज़र आ रहा है, ठीक है। अगेन समझने के लिए, जो लोग भूल गए मैथमेटिक्स, पावर लिखी जाती है बड़े नंबर्स को डील करने के लिए, ए टू द पावर ऑफ 3 का मतलब है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी मैं यहाँ पे b कर दूँ 3, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय इटसेल्फ 3 दफ़ा, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय इटसेल्फ 3 दफ़ा। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये चेंज हो गया है, यहाँ पे इसको 3 करना है ताकि आंसर सेम हो, a टू द पावर ऑफ 3, और ये सेम है। अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और देखते हैं कि किस तरह से ये बेनिफिशियल हो सकता है। उससे पहले आपने ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग दैट विल टीच यू प्रोग्रामिंग। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इन तमाम लाइन्स ऑफ कोड को, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश कमेंट आउट कर दिया मैंने, और हम क्रिएट करेंगे एक टाइम्स टेबल, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमको एक नंबर टाइप करने के बाद उस नंबर का पूरा टाइम्स टेबल दे देगा। तो मैं सबसे पहले करता हूँ वी नम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट, और इसमें एक इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, और हम कहते हैं एंटर ए नंबर। और इसके बाद अगर आपको याद हो तो इनपुट का डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को बावजूद इसके कि यूज़र इसमें नंबर टाइप करेगा, उसके बावजूद
ये स्ट्रिंग के तौर पे सेव होगा वो नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसको प्रिंट वी नम, रन करते हैं और यहाँ पे मैंने नंबर टाइप किया 3 फॉर एग्जांपल, और उसने ये नंबर प्रिंट कर दिया। हालांकि इसकी जो टाइप है वी नम की, ये स्ट्रिंग है। रन करते हैं दोबारा से, मैंने नंबर टाइप किए कोई सा भी और प्रिंट नहीं करवाया मैंने, प्रिंट टाइप वी नम। रन करते हैं दोबारा से, एंटर इन नंबर, और ये टाइप जो है स्ट्रिंग है, यानी कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करना चाहूँ किसी दूसरे नंबर से तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसको डील करने के लिए क्या करते हैं हम कि इस इनपुट को कन्वर्ट करते हैं। टाइप कन्वर्जन अभी हमने सीखी है, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी इनपुट होगा यूज़र की तरफ से वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं करूँगा एक फॉर लूप क्रिएट, और फॉर लूप इस तरह से क्रिएट होता है। लूप एक ऐसी चीज़ होती है, एक पीस ऑफ कोड ऐसा होता है जो कि बार बार रन होता है, उस वक्त तक रन होता रहेगा जब तक कि आप इसको चाहें। तो इसमें फॉर के बाद एक वेरिएबल क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल इस तरह से एक ये वेरिएबल है, और मैं कहता हूँ इन रेंज, और रेंज मैं देता हूँ उसको 12 की फॉर एग्जांपल। इसके बाद कोलोन, और उसके बाद आपने ये 4 स्पेस ज़रूर देनी है, अदरवाइज़ ये लूप रन नहीं होगा। कर्सर यहाँ से एक दफ़ा रन होने के बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि कर्सर बार बार लूप हो, और मैं सिंपली प्रिंट करवाता हूँ सबसे पहले वी नम जो कि हमारा वेरिएबल है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डबल कोटेशन में एक्स टाइप कर देते हैं, और उसके बाद कॉमा लगाते हैं। आई हमारा ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू हर दफ़ा चेंज होती रहेगी। शुरू में इसकी वैल्यू होगी 0, पहली दफ़ा जब ये लूप रन होगा तो वैल्यू होगी 0, उसके बाद 1 हो जाएगी, उसके बाद 2, 3, और ये 12 दफ़ा रन होगा। इसके बाद हम करते हैं वी नम टाइम्स आई, ठीक है। तो जो भी आई की वैल्यू आ रही है उससे वी नम जो भी यूज़र ने एंटर किया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बीच में हम लगा देते हैं कॉमे के बाद सिंगल कोटेशन में इज़ इक्वल टू का साइन, और इज़ इक्वल टू साइन के बाद भी एक कॉमा लगा देते हैं। रन करते हैं प्रोजेक्ट को, मैं टाइप करता हूँ एक नंबर, और आप देखें कि ये 2 टाइम्स टेबल ये रन हो गया। 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4। अच्छा, अब ये 0 से शुरू हो रहा है, और इसकी वजह ये होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर चीज़ 0 से शुरू होती है। तो इसके बाद हम ये जा रहे हैं 22 तक। तो हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं कि लूप 1 से शुरू हो और उसके बाद नंबर 13 पे ख़त्म हो जाए 12 के बजाय, अदरवाइज़ ये 2 टाइम्स 11 तक प्रिंट होगा, 2 टाइम्स 12 तक नहीं होगा। और अभी भी मैंने शायद इसमें सही नंबर फीड नहीं किया था, ये 11, 2 टाइम्स 11 इज़ 22। रन करते हैं दोबारा से इसको, और 5 का टेबल प्रिंट करवा लेते हैं इस दफ़ा, और आप देखें कि 5 से शुरू हो रहा है, 5 टाइम्स 1 इज़ 5, 10, 3 इज़ 4, 15, और इस तरह से ये 12 तक जा रहा है। तो अगर मैं इसको कर दूं फॉर एग्ज़ाम्पल 21 तक, दोबारा से रन करूं, 6 का टेबल प्रिंट करवाते हैं हम, और ये 20 तक चला गया। अच्छा, आप देखें कि 3 लाइंस का कोड है, सिर्फ 3 लाइंस के कोड में मैंने एक टाइम्स टेबल क्रिएट कर लिया है। इट इज़ सो सिंपल एंड सो ईजी। लोग कहते हैं कि जी प्रोग्रामिंग सीखना बड़ा मुश्किल है, इट इज़ नॉट। अब ये एक्स जो है ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास है न्यूमेरिक कीपैड, मेरे कीबोर्ड पे राइट साइड पे न्यूमेरिक कीपैड है। अगर आपके पास नहीं है तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ऑल्ट का बटन दबाऊंगा और 0, 2, 1, 5, तो ये प्रिंट हो गया है मल्टीप्लिकेशन का साइन एज़ कम्पेयर टू एक्स। तो ये हमने एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट कीज। तो ऑल्ट दबा के मैंने न्यूमेरिक कीपैड पे 0, 2, 1, 5 लिखा है, और वो कन्वर्ट हो गया है मल्टीप्लिकेशन साइन में। प्रिंट करते हैं 7 टाइम्स टेबल, और आप देखें कि इस दफ़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो कि इट्स नॉट एन एक्स सिंबल, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन साइन। तो आप देख सकते हैं कि 3 लाइनें लिखी मैंने कोड की, और कितनी क्विकली हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बना ली है जो कि कोई भी किसी भी नंबर का टाइम टेबल आपको प्रिंट कर सकती है। दोबारा से रन करते हैं, इसमें आप कोई भी नंबर दे देंगे तो ये आपको मिनटों में प्रिंट कर देगी। रन करते हैं दोबारा से, और ये आप देखें कि जो भी मैंने नंबर टाइप किया था ये
इसका टाइम्स टेबल प्रिंट आउट हो गया है। सो ईजी एंड सो एफिशिएंट एंड सो पावरफुल। अच्छा, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अगला चैप्टर इंशाल्लाह ज़रूर शुरू करेंगे बहुत जल्द। उम्मीद है कि ये वीडियो कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।